और कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो दिखाते हैं आज हम लोगों ने क्या खाया। इट्स लंच टाइम और आज हम लोगों के लिए है चिकन बिरयानी। वाओ, माय वाइफ हैज़ प्रिपेयर्ड चिकन बिरयानी फॉर टुडे। ये देखिए ऋषि है और यहाँ पे थोड़ा बहुत बिरयानी अभी भी बचा हुआ है। देखिए कैसा लग रहा है। और ये बिरयानी जोड़ के आज का एक्साइटिंग कुछ भी नहीं है, सो जल्दी से खाना खा लेते हैं। बहुत ही यम्मी बना है, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। और खाने के बाद देखते हैं क्या करेंगे। कुछ प्लान बनाना पड़ेगा खाने के बाद, ताकि थोड़ा एक्साइटिंग हो दिन। हम लोग आज पूरा दिन बिज़ी हो गए। मैं एडिटिंग पे बिज़ी हो गया। उसकी मम्मी कमिंग विंटर के लिए कुछ जैकेट्स देख रहा है, तो ऋषि बहुत बोर हो रहा है। चलिए चुप चुप के देखते हैं उस रूम में क्या चल रहा है। बहुत मज़ा आने वाला है, बट उनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। चलते हैं उस रूम में क्या चल रहा है। कुछ तो पक रहा है। ये लोग बिजी हैं अपने लाइफ में। वाओ, कोई देख नहीं रहा है होपफुली। रविंद्र संगीत चल रहा है और मैडम बिजी हैं अपना खुद का चैनल में, फूड का चैनल में। ऋषि ड्राइंग कर रहा है। ये फूड का चैनल है। ऋषि ड्राइंग कर रहा था। बहुत बोर हो रहा है। इस ड्राइंग इज़ लेवल बेस्ड। कुछ भी रिसोर्सेस कम है, प्रॉपर ड्राइंग पेपर नहीं है, पूरा सेट उसका नहीं आया। सो ही इज़ लिटिल बिट अपसेट। बहुत कंप्लेन कर रहा है कि पापा के पास पैसा नहीं है नया खरीद देने का ऐसे ही। और इसके बाद हम लोग खाना खाने का प्लान करेंगे। गाइस रात के 9:30 बज रहे हैं। 9:30? हाँ, 9:30 बज रहा है। इंडिया में 2:30। आज तो बहुत बुरा हम लोग का कट गया। सस्ता चाइनीज़ फ़ोन के चक्कर में इतना अच्छा कंटेंट लिया था, छुप छुप के सबका वीडियो लिया था, सारा म्यूट हो गया और कुछ भी नहीं आया। सो ये लिटिल वॉइस ओवर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये वॉइस ओवर करेंगे उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। जो छुप छुप के वीडियो लिया था, सब लोग कैसे मतलब जैसे बोले थे वैसा फीलिंग नहीं आएगा। टाइम पास कर रहा है, उसका बहुत अच्छा वीडियो आया था। इम्पोर्टेंट कंटेंट भी दे देते हैं। इम्पोर्टेंट कंटेंट एक दो अपडेट आपको दे देते हैं। बहुत मेरा वीडियो में काफ़ी ऑब्वियस चीज़ें रहता है, तो यू माइट थिंक दैट वाई ये बंदा कर क्या रहा है, क्यों ये सब बोल रहा है। बट मेरा टारगेट बेसिकली उनको दिखाना है कि जो लोग कभी यूरोप नहीं आए हैं और प्लान कर रहे हैं यूरोप आने का, तो कुछ ऑब्वियस चीज़ें होता है। और एक चीज भी देखा कि हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं जो बेसिक होता है, जो मोस्ट ऑफ द वीडियोस में नहीं रहते हैं, तो हम डेडिकेट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। सो बेसिकली हम लोग जब फर्स्ट टाइम आए थे, सो वी फेस्ड ऑल दिस चैलेंजेस। सो और ये बहुत छोटे चीज होते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी एक बार यूरोप आ चुके हैं उनके लिए ऑब्वियस है, तो उनको लगेगा कि हो
सो गाइस ये होता है रूम हीटर बेसिकली, ये रिफ्लेक्टर होता है, दिस इज मेड ऑफ मेटल बॉडी। इसका 2 पॉइंट रहता है, ये एक है इनलेट और ये है एक आउटलेट। सो यहाँ से पानी आता है बेसिकली, हियर ऐसे कॉइल टाइप का रहता है और ये आउटलेट इधर से बाहर चला जाता है। इन द प्रोसेस ये इसको गर्म कर देता है। दिस इज बेसिकली मेटल रिफ्लेक्टर, इतना गर्म भी नहीं होता है, यू कैन टच एंड फील। सो नॉर्मली क्या होता है, व्हेन विंटर स्टार्ट्स अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर मंथ के एंड में आपको नोटिस बोर्ड में, अपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड में नोटिस लगाया जाता है कि फ्रॉम दिस डेट इट विल स्टार्ट, और थ्रू आउट द विंटर ये चालू रहता है। फिर जैसे ही समर आता है इसको बंद किया जाता है। इसका एक रेगुलेटर रहता है, इफ यू सी द रेगुलेटर, यहाँ पे आपको रीडिंग रहता है। सो इफ यू इंक्रीज द रेगुलेटर the heat will increase. So basically this is controlling the inflow of the water. So ज्यादा पानी आएगा तो obviously ये ज्यादा गर्म करेगा, और ये इतना भी गर्म मतलब गर्म नहीं होता है, you can touch it। क्योंकि out of the coating is mainly made of clay और brick, so ज्यादा गर्म नहीं होता। पर ब्रिक नहीं है, ये मतलब मेटल है। नहीं मतलब अंदर का जो चीज है वो मेटल है। हाँ। बाहर का ब्रिक या क्ले से बना है। बाहर भी मेटल ही है। हाँ मतलब ऐसा टाइप का मेटल है कि ज्यादा गर्म नहीं होता। नहीं, ये बाय डिफॉल्ट ज्यादा गर्म नहीं होता क्योंकि बिकॉज पानी का टेम्परेचर ही ऐसे रहता है। और ये मतलब इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 hour टाइम टू हीट। इमीडिएटली ऐसे गर्म नहीं हो जाएगा टेम्परेचर। अगर आप दरवाजे का विंडो ओपन करके रख देते हैं और इसको ऑन रखेंगे तो इमीडिएटली इट विल नॉट वार्म अप, सो इट विल टेक सम टाइम रूम गर्म करने में। और एक चीज आपको दिखाते हैं, विंडोज का एक स्पेशलिटी होता है यूरोप का। चलो चलते हैं। और एक चीज है कि अगर हीटर जल्दी गर्म कर देंगे तो आपका बॉडी अडाप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक चीज है। करेक्ट। हाँ तो चलो, विंडो का एक्चुअली बेसिकली 3 पोजीशन होता है। ये डाउन है, ये लॉक है, ये मिडिल में खुलता है, ऐसे ओपन हो जाएगा। पूरा ओपन हो जाएगा। अनदर थर्ड ऑप्शन इज देयर वेयर आप ऐसे ऊपर करेंगे और खींच लेंगे तो यू कैन सी लिटिल बिट, थोड़ा सा ऐसे झुक जाता है सामने, ऊपर से थोड़ा वैसा टिल्ट कर गया है हमारी तरफ। तो इससे एयर सर्कुलेशन बना रहता है, बट यू विल नॉट गेट दैट, तो वो उतना तेजी से हवा नहीं आएगा, वो इनफ्लो नहीं आएगा। सो फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट देयर, यू वांट टू एक्सप्लेन? या सो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला मेनली होता है इंडियंस के लिए, मतलब इंडियंस जो कुक करते हैं यहाँ पे कुक करते हैं तो मेनली क्या होता है, आपको जब ठंड लगता है अगर आप पूरा खोल देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एयर सर्कुलेशन होता है पर आपको मतलब ज्यादा एयर एक्सपोज भी नहीं होता। तो मेनली हम इंडियंस जो हम यूरोपियंस की तरह कुक नहीं करते, जैसे हम मतलब मसाला डाल के एकदम मतलब आम जल जाएंगे, इसलिए हम ऐसा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा। सो बेसिकली व्हाट ही ट्राई टू एक्सप्लेन, इंडियन कुकिंग में बहुत सारा स्मोक जनरेट होता है जो यूरोपियन में नहीं होता है। तो स्मोक के लिए आपको वेंटिलेशन चाहिए क्योंकि ये पूरा क्लोज होता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज ओनली यू विल सी इन यूरोप, सो इट इज हाँ ये आपको यूएस में नहीं मिलेगा। सो यूरोप इज लाइक स्पेशली मिलान, ये फ्रांस का टेक्निक है, ये लार्ज फ्रेंच विंडो है, देख रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, दे आर वेरी कॉशियस अबाउट देयर हेरिटेज और कल्चर, तो ये अपना एक्सटीरियर चेंज नहीं करते हैं। सो ऐसा वाला इतना लार्ज विंडो आपको यूरोप में ही देखने को मिलेगा। देखिए इसका लॉक देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, ये फ्रेंच लॉक है। फ्रेंच लॉक है, तो आपको ये दो लेके उंगलियां लेके ऐसे नॉच में फंस जाता है, और ऐसे पुश करेंगे ये ओपन हो रात जाता का है। टाइम है, रात का नजारा भी एक बार आपको बता देते हैं। चलो इसको थोड़ा नहीं, पूरा मत खोलो, पूरा सिटी अंडर कर्फ्यू है और आपको दिख रहा होगा सब कुछ बहुत शांत है। एक्चुअली ऑफिस एरिया है सेंट्रल मिलान का। यहाँ पे हमारे सामने एक ऑफिस है। अभी कर्फ्यू चल रहा है और सारे दुकानें जल्दी बंद हो जाता है, मतलब 6 बजे का तो बंद हो चुका है। और नॉर्मली यहाँ पे और एक टेक्निक होता है, आपको ऐसे बंद हो जाता है, इसके बाद आपको पुल करना पड़ता है तो खुल जाता है नॉर्मली। तो बस इंडियंस में मतलब बहुत इजी है, मतलब ऐसे शटर बस खोल दो, ऐसा यूरोपियंस में नहीं होता है।
उठा के पुश करके बंद हो गया। और इसको तो नॉर्मली ऐसे रखते हैं, इसको पुश ऐसे करके करके पुश, तो ये बंद हो गया। तो वेलकम गाइस, अभी हम जा रहे हैं बाथरूम में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाले हैं। डोंट बी जजमेंटल। यूरोप का एक बहुत ये टिपिकल और ये प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस को ये प्रॉब्लम होगा कि अब क्या होता है। तो लेट्स एंटर द बाथरूम। एक कितना लग्जरी बाथरूम देख सकते हैं, पीछे एक मिरर है। सो बाथरूम का क्या प्रॉब्लम है, यूरोप का बाथरूम का एक टिपिकल फीचर क्या होता है, यू विल नॉट सी द हैंड शावर। अरे यार, इसको पीछे करना पड़ेगा। तो यू विल नॉट सी द हैंड शावर। तो आप पॉटी करने के बाद आपको लगेगा कि करें तो करें क्या। कहीं भी हैंड शावर या जेट नहीं दिख रहा है। तो एक चीज है, अब यहाँ से टॉयलेट ये तो टॉयलेट पेपर है। और हियर हम लोग लकी हैं कि वी हैव वन मोर, क्या बोलेंगे इसको, बेसिंग टाइप का चीज है, जो जहाँ पे ये जो कल, ये कल जो है ऊपर की तरफ ऐसे टिल्टेड है। तो अगर खोल करके आप धो सकते हैं। तो ऐसे आएगा, पिछवाड़ा डाल के मस्त एकदम ठंडे पानी में कर सकता है, क्लीन धो सकते हैं। सो लकीली वी हैव दैट। बट हम लोग बाकी जगह पे जहाँ पे ट्रेवल किए हैं या यूरोप का बाकी डेस्टिनेशन कहीं पे भी गए हैं, वहां पे ये ऑप्शन नहीं है। लकीली यहाँ पे हम लोग को मिल गया है एक। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार चीज, आपको एक स्ट्रिंग दिख रहा होगा। अब आपको क्या लग रहा है? एनी गेस कि ये क्या है? आपको वेट एनी गेस, ये क्या लग रहा है? नॉर्मली जब आप इसे देखेंगे आपको लगेगा कि कपड़ा सुखाने के लिए रस्सी लगा है, समाव यहाँ पे नॉट लगा के रखा है। पर अब गलत हो, अगर आप इसे ऐसे धीरे से पुल करेंगे तो आपको एक आवाज आएगा। देखिए, क्या आप सुन सकते हैं? वेट रात हो गया, ज्यादा मत करो। सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द सेफ्टी मेजर। तो अगर आप बाथटब में हैं, आपको कुछ मतलब हो गया, आपको हाथ दर्द कर रहा है या आप अनईजी फील कर रहे हैं, आप मतलब यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो आप इसे पुल कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली इमरजेंसी अलार्म इफ समवन फॉल इनटू द बाथटब। किसी को हार्ट अटैक आ गया, पैर टूट गया या ऐसा कुछ है जहां से आप बाथटब से निकल के बाहर नहीं जा सकते, एंड स्टिल यू वांट टू कॉल समवन, दिस इज वन ऑफ द इमरजेंसी फीचर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑल्सो बाथरूम से अगर किसी ने कॉल किया तो हमें सुनाई नहीं देगा। सो बाथरूम से कोई आवाज लगाया या कुछ किया तो वो सुनाई नहीं देगा। इन दैट केस ये आप पुल कर सकते हैं। सो दैट विल रैंग द बेल, और वो लोग अलर्ट हो जाएंगे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एंड दे विल ट्राई टू ओपन द डोर। सो एक चीज और है, ये इसका जो अलर्ट है और कॉलिंग बेल का अलर्ट है, इसका दोनों का साउंड अलग है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। गाइस, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो ट्रैवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक आई वांट टू शो यू ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये देखिए, ये रेगुलेटेड लाइट है। सो दिस इज बेसिकली रेगुलेटर। यू कैन increase or reduce the intensity of the light। बढ़ रहा है, कम हो रहा है। So सिंपल है बट इंटरेस्टिंग है। जो आपसे बात कर रहा था मैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रैवल के लिए है, यहाँ का सॉकेट बिल्कुल डिफरेंट है। सो यू शुड कैरी मल्टीपर्पज़ कन्वर्टर। वो एक सिंपली ऐसा प्लग टाइप का होगा जिसमें आपका इंडियन पॉइंट लग जाएगा, अदर साइड इज अ यूरोपियन कनेक्शन। और यूरोप का प्लग पॉइंट नॉर्मली डिफरेंट होता है। तो आपके पास अगर इंडियन प्लग पॉइंट है तो आप उसको विदाउट कन्वर्टर नहीं लगा सकते। जस्ट होल्ड दिस। तो नॉर्मली ये इंडियन का है, हाँ देख सकते हैं, ये लैपटॉप का है। तो सो ओनली इफ यू हैव दिस कन्वर्टर देन ओनली यू कैन फिक्स इट। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, गाइस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द ड्रिंकिंग वाटर। सो नॉर्मली यूरोप का पानी बहुत प्योर होता है। बहुत प्योर होता है, और उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो इंडिया का मिनरल वाटर के इक्विवेलेंट होता है। तो नॉर्मली यू कैन डायरेक्टली ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप। आप डायरेक्टली टैप से लेके पानी पी सकते हैं। बट वाइल ड्रिंकिंग और वाइल जब आप पानी लेंगे पीने के लिए, तो नॉर्मली व्हाट यू हैव टू डू इज फोकस दैट
tap is on the cold side, not the hot side, not the hot side. Cold side में क्या होता है, it will come directly from the supply, but hot side में क्या होता है, वो हीटर के थ्रू होके आता है. तो हीटर यू नेवर नो कि कितना फ्रिक्वेंटली क्लीन होता है, उसका क्लीनिंग का स्टैंडर्ड क्या है. कभी कभी हीटिंग के वजह से जो वाटर का सॉल्युबल उसको क्या कहते हैं, हार्डनेस ज्यादा हो जाता है और डिफरेंट टाइप का है. तो बहुत सारे मिनरल्स भी जा सकता है. तो बेसिकली वो बहुत क्लीन नहीं होगा. तो आपको अगर गर्म पानी पीना है, आप ठंडे साइड से पानी भरो और उसको गर्म कर लो, या तो केटली से गर्म कर लो, या तो जो स्टोव है गैस स्टोव उससे गर्म कर लो, फिर पियो. बट डोंट ड्रिंक डायरेक्टली द हॉट वाटर. एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ का कुकिंग वाला स्टोव. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल फाइंड इंडक्शन स्टोव. मैं करता हूँ. इंडक्शन स्टोव में क्या होता है, समटाइम्स यू विल फाइंड ओनली इंडक्शन, समटाइम्स यू विल फाइंड हॉट प्लेट. सो हॉट प्लेट क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर खाली इंडक्शन नहीं है, इसके अंदर एक आपको एक हीटर भी आता है बाय डिफॉल्ट. वो हीटर गर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है. दैट हीटर, आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी दिस नाउ. सो मैंने फुल किया तो ये हीटर आ रहा है, बट दिस हीटर यू विल नॉट फाइंड इन ऑल द प्लेसेस. सो व्हेन यू आर bringing some utensil like cooker or something, you preferably bring an induction cooker, so that if this hot plate option is not there and if normal induction is there, you can still use that cooker for cooking. और एक चीज है कि अगर आपको रोटी सेकना है तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैस के थ्रू नहीं चलता. तो आग में हम नॉर्मली उसे फुला सकते हैं रोटी को, पर इंडक्शन में नहीं होता है. तो रोटी के लिए आपको एक एलपीजी वाला एक गैस स्टोव लेना होगा. इसमें वैसा नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट होता है. तो नॉर्मली कुक तो हो जाता है, पर रोटी सेक नहीं सकते. सो आपको तवे में ही सेकना पड़ेगा जितना हो सके.